हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है अपना बायोएच सीरीज का डे 7। तो अपन एमसीक्यू करना शुरू करते हैं उसको। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर इन बोथ C3 एंड C4 प्लांट्स। सबसे पहला ऑप्शन ये है प्रेजेंस ऑफ बंडल शीथ सेल्स, नहीं। बी क्या होगा, रुबिस्को एंजाइम इन क्लोरोप्लास्ट, तो ये होगा इसका सही आंसर। तो सी क्या है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 4 कार्बन कंपाउंड, ये नहीं होगा। डी क्रांच एनाटोमी, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा बी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोवाइडेड बाय। 3 सेकंड देता हूँ, 3 2 1। तो इसका आंसर होगा ए, एटीपी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इजी है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच स्टेज ऑफ मायोसिस डज क्रॉसिंग ओवर अकर। सिंपल क्वेश्चन है, 3 2 1। तो इसका आंसर होगा प्रोफेज 1। फोर्थ क्वेश्चन, पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज। पल्मोनरी आर्टरीज क्या लेके जाती है, ठीक है। तो सब आर्टरी क्या होती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। लेकिन जो सिर्फ पल्मोनरी वाले रहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, वो क्या लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। कहाँ से, हार्ट से लंग में। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कौन सा नहीं है, बताना है। सबसे पहला होगा कार्टिलेज, बोन, ब्लड, और डी होगा एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या है, स्किन का पार्ट होता है ऊपर वाला। तो एपिडर्मिस क्या होगा, ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं होगा। ठीक है, ये होगा कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्ट्रक्चर इन ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन कौन कंट्रोल करता है, बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, सिंपल सा इसका आंसर। 3 सेकंड देता हूँ, 3 2 1। तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं, इन एन इकोसिस्टम द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर वाज गिवन बाय। क्या होगा इसका आंसर, ये भी बहुत इजी है। 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर किसने दिया था, डार्विन ने दिया था कि नहीं, ओडम ने दिया था कि नहीं, वेलेस ने दिया था कि नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, लिंडमैन ने दिया था। ठीक है। 8th क्वेश्चन पे आते हैं, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कन्फर्ड आफ्टर रिकवरी फ्रॉम अ डिजीज। कौन सा लगेगा इसका बताओ, आफ्टर रिकवरी फ्रॉम डिजीज। 4 ऑप्शन दिया हूं मैंने, 3 सेकंड देता हूँ, 3 2 1। तो आफ्टर रिकवरी के बाद कौन सा लगता है, बी होगा एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी लगेगा, क्योंकि बॉडी क्या डेवलप कर लेती है, मेमोरी सेल्स फॉर द पैथोजन फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म एक्टिव इम्यूनिटी के लिए। इसका एक चार्ट मैं साइड स्क्रीन पे दिखाऊंगा, वो याद कर लेना, इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे, विच हार्मोन इंड्यूसेस मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस। मेटामॉर्फोसिस एम्फीबियन में कौन करता है, कौन सा हार्मोन करता है। इंसुलिन करता है क्या नहीं, कॉर्टिसोल करता है क्या नहीं, ईस्ट्रोजन करता है क्या नहीं। तो कौन करता है, थायरोक्सिन करता है, ये उसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, द जेनेटिक कोर्स इज सेड टू बी डीजनरेट बिकॉज। क्यों बोलते हैं डीजनरेट, क्योंकि इसका आंसर पहले आप बता दो, 3 2 1। तो इसका आंसर क्या होगा, जो मल्टीपल कोडॉन्स रहते हैं वो कोड करते हैं सेम अमाइनो एसिड के लिए, इसलिए उसको डीजनरेट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये अपने 10 क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं। अगर और किसी फिजिक्स या केमिस्ट्री की भी ऐसी सीरीज चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, और इसका पीडीएफ कमेंट में से उठा लो। और डे 1 से डे 6 में नहीं देखा हूँ वो देख लो अपने। आज डे 7 खत्म हो गया, बस 2-3 या 3 दिन में सीरीज खत्म हो जाएंगी, 3 दिन में। तो उसके बाद अपन फिजिक्स या केमिस्ट्री का शुरू करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, और इस बार नीट पूरी है ना। ठीक।